तो फाइनली कई सालों के मेहनत के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ही ली। जी हाँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट थी वो अभी तक की आम आदमी पार्टी की चल रही थी और अब बीजेपी की सरकार आ गई है। कई सालों की मेहनत के बाद ऐसा बीजेपी कर पाई है। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इसकी मेन वजह मुझे क्या लगती है। मुझे इसमें यही लगता है कि जो मैनेजमेंट था बीजेपी के द्वारा इस बार जो किया गया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो पार्टीज थी, मुख्य जो आप पार्टी थी। क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि बीजेपी ने कुछ बहुत बढ़िया काम कर दिया है या कोई बहुत अच्छी चीज़ ला दी है इसकी वजह से जीत गई, या बहुत बड़ी वेव चल रही थी जिस तरीके से 2014 2018 वगैरह में चल रही थी तब भी बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार वो जीत गई। तो इसके पीछे रीजंस क्या थे ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि मुझे यही लगता है कि मैनेजमेंट तो था वो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि चाहे आप मैनेजमेंट, चाहे आप किसके वोट कितने रखने हैं कितने काटने हैं ये भी मैटर करता है, और किसको कहाँ से वोट दिलवाना है और कितने लोगों को कितना बेनिफिट देना है, एंड यूज़र तक अपनी बात पहुँचा पा रहे हैं या नहीं, वो सब चीज़ें। और कितनी ज़्यादा चीज़ें फ्रीबीज जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बीजेपी अपोज करती थी जिस चीज़ का, उससे ज़्यादा चीज़ों का वादा करके आई है। उसी वादे के बारे में हम बात करेंगे अभी इसके आगे। तो जितनी बीजेपी बोलती थी कि फ्रीबीज जो ये आप गवर्नमेंट बांट रही है उसकी वजह से गवर्नमेंट या हमारी कंट्री को बहुत लॉस हो रहा है, लेकिन इस इलेक्शन में बीजेपी ने उससे ज़्यादा की वादे कर दिए कि हम इसको एजुकेशन में इतना ज़्यादा देंगे और आयुष्मान में इतने ज़्यादा हमने फ्री देंगे, ऑटो रिक्शा को इतना हम चीज़ें देंगे, वो सब चीज़ें बताएंगे भी क्या क्या वादे किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने मान तो ली उस वक्त, लेकिन अब उनके लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली थी वो लगातार वो चीज़ फ्री देते आए हैं और वो करते आए हैं। और अगर ये बीजेपी ने इस बार अगर ऐसा चीज़ नहीं की तो दिल्ली वाले ने जो ये मैंडेट दिया है वो मैंडेट दिल्ली वालों को बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि मानिए या ना मानिए दिल्ली वाले बहुत सारी फ्री की चीज़ें लेने के लिए आदी बिल्कुल हो गए थे और बहुत सारी चीज़ें उन्हें फ्री मिली थी, और जो चीज़ मिल रही थी अगर उन्हें नहीं मिली तो उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है आने वाले समय में। ये चीज़ तो ध्यान ही रखनी होगी। तो अभी हम बताते हैं आपको कि दिल्ली में जो अभी इलेक्शन हुए थे उसमें क्या बीजेपी ने संकल्प पत्र जो जारी किया था उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो क्या करेगी, जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम है, मतलब जो भी आप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स हैं उनको जो है वो हटा देगी और अपनी खुद की नई स्कीम लाएगी जिससे कि करप्शन फ्री स्कीम हो सकें सारी। ठीक है, ये इनका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि जो भी पुअर वुमेन होंगी, अब यहाँ पुअर की डेफिनेशन हर जगह इन्होंने जितनी भी संकल्प हैं सब में पुअर वर्ड का यूज़ किया। अब इसको ध्यान रखिएगा कि पुअर की कैटेगरी ये क्या बनाते हैं ये बहुत मैटर करेगा। तो इन्होंने बोला कि 2500 रुपये हर एक वुमेन को मंथली मिलेगा जो भी पुअर होगी। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने तीसरी ये चीज़ बोली कि उन्होंने कहा कि जो भी प्रेग्नेंट औरत होगी उसको 6 न्यूट्रिशन किट पहली बात तो दी जाएंगी और उन्हें 21,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, असिस्टेंट दिया जाएगा। ये उन्होंने बोली। एक और चीज़ उन्होंने साथ में बोली, चौथी पॉइंट ये बोला कि जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसको वुमेन के लिए जो पुअर फैमिलीज़ होंगी उन पुअर फैमिलीज़ को 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा, और एक एक सिलेंडर जैसे कि होली और दिवाली के ओकेजन्स जो होते हैं उन पे उन्हें फ्री दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी क्या उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सेंट्रल की जो स्कीम है आयुष्मान भारत योजना उसमें क्या करेंगे, हम लोग फ्री ट्रीटमेंट देंगे 5 लाख तक की, और स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो आपको प्रोवाइड करेगी एडिशनल 5 लाख। मतलब जो पुअर फैमिलीज होंगी उनको टोटल मिला के 10 लाख का ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत योजना की तरफ से मिलेगा। और इन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो सीनियर सिटीजन्स को जो पेंशन मिलती है जो कि 60 से 70 के बीच वाले जो होते हैं, जो 2000 मिल रही थी उसको बढ़ा के इन्होंने 25
100 कर दी है, 2500 कर दी है, ठीक है। विडोज़ हैं, दिव्यांग हैं और डिस्टिंक्टेड हैं, ये सब सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सभी को मतलब 2500 से बढ़ा के 3000 कर दी गई है। और जो सीनियर सिटीजन है 60 से 70 वाले, उनको 2000 से बढ़ा करके 2500 कर दी गई है। उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की कि हम लोग एक अटल कैंटीन एक इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें कि जो खाना है, राइट, उसको 5 रुपए में दिया जाएगा। और एक पॉइंट उन्होंने और बोला कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे कि हमारी जो दिल्ली की जो हेल्थ से रिलेटेड जो है, और ट्रैफिक जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वाटर जो है, ट्रांसपोर्ट है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम एमसीडी या एनडीएमसी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नेबर के स्टेट्स हैं, उनसे एक लड़ाई कर रही, झगड़ा कर रहे हैं, या उनसे हमें परमिशन नहीं मिली, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे कोई भी एक्सक्यूजेस हम लोग नहीं बनाएंगे। एक बहुत ही मुख्य पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो था, वो बीजेपी ने बोला कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, वो केजी से लेके पीजी, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उन सभी की एजुकेशन जो होगी वो सभी क्या कर दी जाएगी, फ्री कर दी जाएगी। और इन्होंने बोला कि जो दिल्ली के यूथ हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जाएगा 15,000 रुपये का। और जो भी ट्रैवल कॉस्ट होगा, जो भी मान लीजिए कोई ट्रैवल कॉस्ट अगर होती है, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो फ्री होगी। एप्लीकेशन फ़ी भी अप टू 2 अटैम्प्ट्स तक की फ्री होगी इस चीज़ के लिए। और एक हम लोग BR अम्बेडकर स्टाइपेंड स्कीम भी स्टार्ट करेंगे दिल्ली में, जो कि मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 1000 रुपये का। जो भी SC शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे होंगे, जैसे कि मान लीजिए वो कोर्स करते हैं, कोई वोकेशनल कोर्स जैसे ITI, स्किल सेंटर्स, पॉलीटेक्निक्स, ये सब के अगर चीज़ें करते हैं तो उन सभी के लिए ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और उन्होंने कहा कि एक वेलफेयर बोर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भी ऑटो ड्राइवर हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स मान लीजिए कोई हैं, इन सभी के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख का और एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है 5 लाख का, इस तरीके की स्कीम्स भी हम लोग चालू करेंगे। तो देखा दोस्तों कि ये सारी स्कीम थी, जो कि 15 से 16 स्कीम टोटल हैं, जो बीजेपी ने वादा किया इस बार दिल्ली में अगर वो जीत जाते हैं। तो जैसा कि वो लोग जीत गए हैं, तो अब देखना है कि ये है कि कैसे ये लोग पूरी करते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि करप्शन जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है। आप ये चीज़ बिल्कुल मान के रखिए, क्योंकि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सब में जितने भी नेता हैं सब दबा के खाते हैं पैसा, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छी पार्टी है जिसको हम जिता देंगे और हमारे लिए बहुत कुछ कर देगी, राइट। ये एक चीज़ है। और जितने भी चीज़ें इन्होंने बोली हैं वो कैसे पूरी होंगी, वो बर्डन किस पे आएगा। ये जो नॉर्मल ये जो मिडिल क्लास है ना, वही पिसेगा। आपको जो ये फ्री चीज़ें दी जाती हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट दे रही हो, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी, जो भी है, लेकिन वो जहाँ से भी मिलेगा वो मिडिल क्लास की जेब से ही मिलने वाला है। वो आपको अभी तो फ्री कुछ दे रहे हैं, आगे वो कहीं से तो निकालेंगे ही ना। तो ये पहली बात तो यही चीज़ है कि फ्री की चीज़ें, चाहे मैं बोलता हूँ आप गवर्नमेंट दे रही हो, चाहे कांग्रेस दे रही हो, चाहे बीजेपी दे रही हो, पहली बात तो इतनी फ्री चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर रिस्ट्रिक्शन तो ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि इतनी फ्री चीज़ें बोल देते हैं और उसमें से पूरी तो कुछ भी नहीं होती। खास करके अगर इतनी ही अच्छी अगर सारी सर्विसेज अगर होती, तो अभी भी मैं बता दूं बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसी बहुत सारी स्टेट्स में जहाँ पर बीजेपी की खुद की अपनी सरकार है और जहाँ पर कांग्रेस की अपनी खुद की सरकार है। ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं अच्छा है। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पास बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, एकदम कूड़ेदान की तरह बने हुए हैं, उनमें जाने का मन आपका नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल दी जाती है, ठाट बाट बन के आप नेता लोग बोल देते हैं और निकल जाते हैं। आप बेवकूफ़ों की तरह बस जाके वोट कर देते हैं और मज़े नेता लूटते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये है कि आप आज वोट दीजिए, कल वोट दीजिए, कैसे भी वोट दीजिए, आपकी जेब से रुपया निकाल के उन्हीं के पास जाने वाला है।
बीजेपी को एक चीज़ में अप्रिशिएट ज़रूर करूंगा कि उन्होंने रोड्स के मामले में बढ़िया काम किया है, खास करके नितिन गडकरी ने इसमें बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। आप गवर्नमेंट ने एजुकेशन से रिलेटेड एटलीस्ट कम से कम कोई गवर्नमेंट ऐसी तो आई है जो कम से कम एजुकेशन से रिलेटेड बात तो करती है, उस कम से कम आपने एजुकेशन और स्कूल से रिलेटेड कोई बात तो की, उसके बारे में कुछ काम तो किया, पॉल्यूशन के बारे में कोई बात तो करता है। और बाकी गवर्नमेंट की जो भी स्टेट्स की जो भी गवर्नमेंट है उन सभी में आप देख लीजिए पानी और रोड इन्हीं सब चीज़ों के बारे में उल्टी सीधी छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल रिक्वायर्ड होनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए, उसमें वादा करने की क्या ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आपको लुभाते हैं और पैसे रुपए दे करके इलेक्शन जीत जाते हैं और हम लोग को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। सो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि आप किस चीज़ को वोट कर रहे हैं, किस नेता को वोट कर रहे हैं। आप डायरेक्ट ये मत देखिए कौन प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, आप उसको, वो आपके घर में सॉल्यूशन लेने नहीं आएगा। आपके जो सबसे नीचे वाला नेता होगा वही आपकी हेल्प करने आएगा, वही थोड़ी बहुत बात आपकी सुन सकता है। तो ध्यान रखिए। और जो भी एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं उनको आप ट्राई करिए, जिताने की कोशिश करिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छे से हमारे कंट्री को और ज़्यादा विकसित बना सकते हैं। क्योंकि विकसित भारत बोलते बोलते अब कब विकसित होगा पता नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए हमें। थैंक